हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉस्ट रिविजन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय आर डी शर्मा बुक, जिसका चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 आज हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइजेस और चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है तो डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। राइट द सीक्वेंस विद nth टर्म। तो आपको यहाँ पर nth टर्म गिवन है एंड शो दैट ऑल द अबव सीक्वेंसेस फॉर्म्स एपी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से पुट करेंगे। तो एज्यूम कर लेते हैं लेट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 टर्म्स तक सफिशियंट है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 3 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 4 7। सेकेंड टर्म के लिए 3 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 3 प्लस 4 2 8 11। थर्ड टर्म के लिए 3 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 3 प्लस 4 3 12 15। Next, fourth term 3 plus 4 into 4 that is 3 plus 16 19। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया है 7 11 15 19। अब ये एपी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। 11 माइनस 7 इज 4, 15 minus 11 is 4, 19 minus 5 is 4. So common difference is 4. So which is an AP. So ये आपका AP है। Next for the second part, इसमें भी हम 1 2 3 4 ले लेते हैं। फर्स्ट के लिए 5 plus 2 into 1 that is 5 plus 2 that is 7। सेकेंड के लिए 5 plus 2 into 2 that is 5 plus 4 9। Third term 5 plus 2 into 3 5 plus 6 that is 11। Fourth term 5 plus 2 into 4 5 plus 8 which is 13। So sequence आ गया हमारे पास 7 9 11 13 एंड सो ऑन। अब एपी है या नहीं चेक करेंगे। 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 11 2। सो कॉमन डिफरेंस सेम है, सो वी कैन से विच इज एन एपी। नेक्स्ट, एनथ टर्म आपको गिवन है 6 माइनस एन। तो अब हम इसमें फर्स्ट टर्म निकालेंगे। 6 माइनस 1 इज 5। सेकेंड टर्म 6 माइनस 2 इज 4। Third term 6 minus 3 is 3। Fourth term 6 minus 4 is 2। तो हमारे पास जो सीक्वेंस आया है that is 5 4 3 2 and so on। So 4 minus 5 minus 1, 3 minus 4 minus 1, 2 minus 3 is also minus 1। So common difference is common, which is an AP। ठीक है, सो एपी के लिए कंडीशन है कि कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। अब हम निकालेंगे इसके लिए। सो फर्स्ट टर्म विल बी 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 इज 4। सेकेंड टर्म 9 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 9 माइनस 10 इज माइनस 1। थर्ड टर्म 9 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 15 माइनस 9 is minus 6. Next, fourth term 9 minus 5 into 4 that is minus 11। So sequence है 4 minus 1 minus 6 minus 11 and so on। So 1 minus 1 minus 4 is minus 5, minus 5 minus 1 minus of minus 1 is minus 5। तो इसमें भी common difference same minus 5 आ रहा है, which is एन एपी। ओके, सो इस तरीके से आपको ये शो करना है बाय कैलकुलेटिंग द कॉमन डिफरेंस इन ईच ऑफ द सीक्वेंस दैट इट इज एन
AP. Question number 2. The nth term of an AP is 6n plus 2. Find the common difference. तो ये है CBSE 2008 का क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको nth टर्म गिवन है 6n plus 2. ठीक, अब हम इसका सीक्वेंस निकालेंगे. लेट n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो हम 3 या 4th टर्म से ही कैलकुलेट कर पाएंगे. सो फर्स्ट टर्म के लिए 6 इंटू 1 प्लस 2, दैट इज 6 प्लस 2 8. सेकेंड टर्म के लिए 6 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज 12 प्लस 2 विच इज 14. थर्ड टर्म के लिए 6 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज 3. थर्ड टर्म 6 3s are 18 प्लस 2 is 20. ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई. अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. तो कॉमन डिफरेंस होता है D, जिसको हम A2 माइनस A1 लिखते हैं. मतलब एक आगे वाले टर्म से एक पीछे वाला टर्म माइनस करेंगे. 14 माइनस 8 इज 6. सिमिलरली अगर हम A3 माइनस A2 निकालेंगे, दैट इज 20 माइनस 14, दिस इज ऑल्सो 6. सो कॉमन डिफरेंस हियर इज 6. कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं. कॉमन डिफरेंस D इज 6. ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है. आप 2 टर्म निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन ये सीक्वेंस है कि नहीं पहले हम ये चेक करेंगे. ठीक. So next is question number 3. Show that the sequence defined by an is 5n minus 7 is an AP. Find its common difference. तो पहले इसको AP प्रूव करेंगे, फिर common difference निकालेंगे. तो सबसे पहले हम anth टर्म जो गिवन है 5n minus 7, इसमें पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4 तक पुट कर देते हैं. तो फर्स्ट टर्म के लिए 5 इंटू 1 माइनस 7, दैट इज 5 माइनस 7 माइनस 2. सेकेंड टर्म के लिए 5 इंटू 2 माइनस 7, दैट इज 10 माइनस 7, दैट इज 3. थर्ड टर्म के लिए 5 इंटू 3 माइनस 7, दैट इज 15 माइनस 7, दैट इज 8. फोर्थ टर्म के लिए 5 इंटू 4 माइनस 7, 5 4s are 20 माइनस 7 इज 13. ठीक है, ये हमारे 3 टर्म्स हमने निकाल दी. अब ये जो सीक्वेंस है इसमें से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज A2 माइनस A1, दैट इज 3 माइनस ऑफ माइनस 2, दैट इज 5. सिमिलरली अगर हम A3 माइनस A2 निकालते हैं, 8 माइनस 3 विच इज अगेन 5. सिमिलरली A4 माइनस A3 निकालते हैं, 13 माइनस 8, दैट इज अगेन 5. सो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP एंड कॉमन डिफरेंस इज 5. ठीक है ना. सो कॉमन डिफरेंस is 5. Next is question number 4. Show that the sequence defined by an is 3n square minus 5 is not an AP. ये AP नहीं है. तो पहले तो हमको anth टर्म गिवन है 3n square minus 5. Let n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. So first term is 3 into minus 1, 1 का square minus 5. So 3 minus 5 is minus 2. Second term 3, 2 का square minus 5. So 3 into 4 minus 5, that is 12 minus 5 is 7. Third term 3, 3 का square minus 5. 3 into 9 minus 5. 9 3s are 27 minus 5 is 22. And fourth 3, 4 square minus 5. 3 into 16 minus 5, that is 48 minus 5 is equal to 43. तो अगर हम कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 निकालते हैं 7 माइनस 2 विच इज दिस इज माइनस ऑफ माइनस 2. सो 7 प्लस 2 हो जाएगा 9. और अगर हम A3 माइनस A2 निकालते हैं, दैट इज 22 माइनस 7, इट इज 15. अगेन A4 माइनस A3,
43 minus 22 is 21. So we can say, therefore, common difference is not same. So the sequence is not an AP. ठीक है, कॉमन डिफरेंस अब में अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये सीक्वेंस AP नहीं है. Question number 5. The general term of a sequence is given by an, that is minus 4n plus 15. Is the sequence an AP? If so, find its 15th term and the common difference. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर nth टर्म गिवन है माइनस 4n प्लस 15. लेट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. ये 4 टर्म्स हम निकाल देते हैं. तो फर्स्ट टर्म के लिए माइनस 4 इंटू 1 प्लस 15, माइनस 4 प्लस 15 विच इज 11. सेकेंड टर्म के लिए माइनस 4 इंटू 2 प्लस 15, minus 8 plus 15, that is 7. थर्ड टर्म के लिए minus 4 into 3 plus 15, that is minus 12 plus 15, that is 3. फोर्थ टर्म के लिए minus 4 into 4 plus 15, minus 16 plus 15, minus 1. तो ये आ गया इसका सीक्वेंस. अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. So A2 minus A1, that is 7, minus 11 is minus 4. A3 minus A2, that is 3, minus 7 is minus 4. A4 minus A3, that is minus 1, minus 3 is again minus 4. So if common difference is same, sequence is AP. ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारा जो सीक्वेंस है वो AP है. अगर आपको 15th टर्म निकालना है, सो माइनस 4 इंटू 15 प्लस 15, दैट इज माइनस 60 प्लस 15 माइनस 45. सो 15th टर्म इज माइनस 45. Question number 6. Justify whether it is true to say that the sequence having following nth term of is an AP. तो क्या ये AP है या नहीं, इसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे. तो हम 4 टर्म्स निकाल देंगे और कॉमन डिफरेंस से चेक कर लेंगे कि वेदर इट इज AP और नॉट. सो हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे. सो 2 इंटू 1 माइनस 1, दैट इज 2, माइनस 1 इज 1. सेकेंड टर्म 2 इंटू 2 माइनस 1, दैट इज 4, माइनस 1 इज 3. Third term 2 into 3 minus 1, 6 minus 1 is 5. Fourth, that is 2 into 4 minus 1, 8 minus 1 is 7. ठीक है, अब हम इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे. इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 2. सो कंसेक्यूटिव जो डिफरेंस आ रहा है टर्म का, दैट इज 2. D is 2 for all, hence it is an AP. Next term for the first, 3 into 1 square plus 5, that is 3 plus 5 is 8. Second, 3 into 2 square plus 5, that is 2 2s are 4, 4 3s are 12, plus 5 is 17. Third term, 3 into 3 square plus 5, 3 3s are 9, 9 3s are 27, plus 5 is 32. Next, fourth term, 3 into 4 square plus 5. 4 4s are 16, 16 3s are is 48 plus 5. 8 plus 5, 13, 53. अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9. इसका डिफरेंस निकालेंगे 12 माइनस 7, दैट इज डिफरेंट. तो सबका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं हेंस इट इज नॉट AP. कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP. नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म निकालेंगे. 1 plus 1 plus 1 square,
that is 1 plus 1 plus 1, 3. Second, 1 plus 2 plus 2 square, 1 plus 2 plus 4, 7. Third, 1 plus 3 plus 3 square, 1 plus 3 plus 9, 13. Fourth, 1 plus 4 plus 4 square is 1 plus 4 plus 16, that is 21. अब हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे. यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 6, यहाँ पर आया 8. तो डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एन AP. Okay, common difference is not same, so it is not an AP. Next is question number 7. The nth term of an AP cannot be n square plus 1. Justify your answer. This is from NCERT examiner. तो आपको nth term given है n square plus 1. तो इसमें हम पुट करेंगे let n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on, ताकि हम देखें कि इसके सीक्वेंस क्या आ रहा है. फर्स्ट टर्म के लिए 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2. सेकेंड टर्म के लिए 2 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5. थर्ड के लिए 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 इज 10. ठीक, अब हम कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 निकालें. 5 माइनस 2 इज 3. और अगर हम A3 माइनस A2 निकालें, 10 माइनस 5 इज 5. सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP. So hence the answer is justified. This completes your exercise and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग NCERT, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.